उपस्थित हुए हैं, जिनका जन्म भले ही साधारण परिवार में हुआ हो, लेकिन उनके विचार हमेशा असाधारण रहे और एक साधारण परिवार में पैदा होकर उन्होंने अनेक असाधारण कामों को अपने जीवन काल में आगे बढ़ाया। उनका इस प्रकार से चले जाना निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक ऐसा खालीपन दे गया जिसे भरा जाना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहन मुन्नी देवी जी का जीवन सादगी, संघर्ष और सेवा का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने जीवन काल में न केवल राजनीतिक पथ पर चलते हुए समाज और प्रदेश के उत्थान के लिए कार्य किया, बल्कि महिलाओं और वंचित वर्गों की आवाज़ को भी सदन और समाज के बीच में बुलंद किया। उनका व्यक्तित्व हमेशा हमें सिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा और समर्पण का भाव भी है और एक मार्ग भी है। बचपन से ही उनमें समाज के प्रति संवेदनशीलता और सेवा की भावना गहराई तक विद्यमान थी। स्वर्गीय श्रीमती मुन्नी देवी शाह जी का जन्म 1 जुलाई 1971 को जनपद चमोली के ग्राम बगोली कर्णप्रयाग में पिता स्वर्गीय बच्ची मिस्त्री जी के घर में हुआ था। 2014 में जनपद चमोली के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करते हुए वर्ष 2018 में अपने पति थराली विधानसभा के सदस्य स्वर्गीय मगन लाल शाह जी की असामयिक मृत्यु के पश्चात उन्होंने केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि अपने पति के सपनों को भी राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम उन्होंने भली भांति किया। और वर्ष 2018 में वे स्वर्गीय मगनलाल शाह जी की रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल करके पहली बार उत्तराखंड विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। उनका कार्यक्षेत्र केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने अनेकों काम किए, सामाजिक क्षेत्र में अनेकों काम किए। इसके साथ ही वो ग्रामीण अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, चाहे गरीबों और वंचितों की लड़ाई हो, वो हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ी रही। जब भी समाज के सामने कोई संकट आया, मुन्नी देवी जी ने आगे बढ़कर उसका नेतृत्व किया। और मैं एक घटना बताना चाहता हूं। 2021 में नारायणबगड़ ब्लॉक के एक गांव डुमरी में भयंकर आपदा आई थी और उस आपदा में वहां पर 2 लोगों का दुखद वहां पर देहांत भी हो गया था उस घटना में। तो मैं और आदरणीय सतपाल महाराज जी और आदरणीय धन सिंह जी, हम तीनों लोग वहाँ नारायणबगड़ पहुँचे, वहाँ डुमरी गांव जाने के लिए। तो महाराज जी को हम लोगों ने बीच में कहा कि यहाँ बहुत सारे ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए हैं, तो महाराज जी उन सब की बात सुनेंगे। और मैं और धन सिंह जी लगभग मुझे लगता है 4-5 किलोमीटर पैदल खड़ी चढ़ाई उसमें चलकर वहाँ पहुँचे। तो मुन्नी देवी शाह जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हमने उनसे फ़ोन पर बात करी और उनसे हमने कहा कि आप नीचे मत आइए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए इतनी चिंता थी कि उस खड़ी चढ़ाई में जब मैं और धन सिंह जी ऊपर आ रहे थे तो बीच रास्ते पर वो हमको मिल गई। तो एक ऐसा उदाहरण जो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि लोगों के लिए चिंता, लोगों के लिए उनका अपनापन, लोगों के लिए कुछ कर गुजरना, ये उनके स्वभाव में था। वो जनता से सीधा संवाद करने में विश्वास करती थी। यही कारण था कि सभी लोग उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पूर्व मैं वो देहरादून में हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैं उनसे मिलने पहुंचा था। बिस्तर में होने के बावजूद भी स्वास्थ्य चूंकि लंबा एक कालखंड उनका
अस्पताल में गुजरा इस अंत समय में, उसके बावजूद भी उनका मन अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं की और उनकी चिंता में ही डूबा था और कमजोरी से भरे उस चेहरे पर भी एक अद्भुत शांति और सेवा का तेज था। मुझे देखते ही वो हल्का मुस्कान के साथ बोली, भैया स्वास्थ्य ठीक होते ही मुझे फिर से काम पर लौटना है, फिर से मुझे लोगों की सेवा करनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये साधारण से लगने वाले वाक्य, सच बताऊं, मुझे जब उनका अंतिम समय में, मैं उस दिन धराली क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में आपदा में था, तो जब मुझे पता लगा, सूचना आई, तो ये शब्द मेरे कानों में गूंजता है और ये बताता है कि राजनीति के क्षेत्र में उनके लिए पद या प्रतिष्ठा का विषय नहीं था, बल्कि सेवा का संकल्प था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की सदस्य के रूप में उन्होंने हमेशा शालीनता से और दृढ़ता के साथ हमेशा अपनी बात रखी। उनके शब्दों में तर्क और भावनाओं का संतुलन होता था। वे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के प्रति समान भाव, आदर का भाव रखती थी। यही कारण था कि उन्हें सभी दलों के विधायकों का भी सम्मान और स्नेह प्राप्त था। उनके योगदान को देखते हुए यह कहना उचित होगा कि श्रीमती मुन्नी देवी शाह जी ने केवल अपने एक जनप्रतिनिधि नहीं थी, बल्कि वो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी। आज जब हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, तो यह केवल उनके निधन पर शोक व्यक्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस प्रकार से सादगी से, सरलता से जीवन में लोगों की सेवा की है, वो हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है कि उस पथ पर चलते हुए हम सब आगे बढ़े, क्योंकि उनका जीवन सभी को एक संदेश देता है कि ईमानदारी, सादगी और सेवा भाव से ही राजनीति की जा सकती है, समाज की सेवा की जा सकती है और जनता का विश्वास जीता जा सकता है। वो भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृतियां और उनके कार्य हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। वो उनके किए हुए कार्य हमेशा हमको प्रेरणा देते रहेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मेरी और मेरे दल की और पूरे सदन की मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी भावनाएं उनके परिवार तक आप पहुंचा देंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।